बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस की। इंट्रोडक्शन लेक्चर एक हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब है स्टूडेंट्स खसूसियात, यानी किसी भी चीज के अंदर ये खसूसियत या ये क्वालिटी पाई जाती है या नहीं, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो अभी जाएं और यहाँ पर लिंक मेंशन है, जाकर मेरा लेक्चर सुने, जिसके अंदर हमने रियल नंबर्स को डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले रियल नंबर हमारे पास क्या होता है। हर वो नंबर जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकता है और इररैशनल भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स होते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एडिशन का लफ्ज निकला है प्लस से, यानी कि हम किसी भी रियल नंबर को अगर जमा करवाएं तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह प्रॉपर्टीज हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं रियल नंबर्स को तो हमारा आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। आइए स्टूडेंट सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की जनरल फॉर्म देखते हैं। स्टूडेंट्स मैंने लिखा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं दो रियल नंबर लूं, एक है ए दूसरा है बी, तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। अब देखें, अगर मैं इनको प्लस कर दूं यानी कि ए प्लस बी, तो ये किससे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो मैंने इस वजह से यहाँ पर प्लस का साइन डाला। आइए स्टूडेंट्स अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो रियल नंबर लूंगी, एक -5 और एक 11। अब स्टूडेंट्स हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी है, तो मैं इसको प्लस करवाऊंगी इन दोनों रियल नंबर्स को, यानी कि -5 प्लस 11। -5 प्लस 11 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, 6। अब देखें क्या 6 एक रियल नंबर है? जी स्टूडेंट्स, 6 भी हमारे पास एक रियल नंबर है। तो इसका क्या मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर रही है कि मैं अगर a प्लस बी करूं तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या उसका आंसर एक रियल नंबर आएगा? आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैं दो रियल नंबर लूं, लेट से ए बी, तो ये भी किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। यानी अगर मैं दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊं या उनकी प्रोडक्ट लूं, ये जो डॉट का साइन है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। अगर मैं दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं तो वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दो रियल नंबर्स लिए -2 एंड 2। अब मैं इसको क्या करूंगी स्टूडेंट्स,
मल्टीप्लाई करवाऊं, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 और माइनस प्लस माइनस -4। तो -4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 6 एंड 5, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 5 द 30, 30 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास होल्ड कर गई। आइए स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि हम 3 रियल नंबर्स को लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म में पहले लिखूंगी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि मैंने 3 नंबर्स लिए, 3 रियल नंबर्स लिए और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो मैं इसको a प्लस बी प्लस सी 3 रियल नंबर्स को आपस में सम करवाऊंगी, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, पहले मैंने 2 रियल नंबर्स पे ब्रैकेट डाल देनी है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर मैंने लास्ट वाले 2 रियल नंबर्स पर ब्रैकेट डाल दी। जब हम ब्रैकेट डालते हैं स्टूडेंट्स तो ब्रैकेट का काम क्या होता है, ये सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद दूसरे नंबर को सोल्व करना है। तो अब हम देखेंगे कि मैं अगर पहले 2 रियल नंबर में ब्रैकेट डालूं और फिर तीसरे को सोल्व करूं, या पहले आखिरी वाले रियल नंबर से ब्रैकेट डालूं और फिर पहले को सोल्व करूं, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइए इसके एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 रियल नंबर्स लिए 3 6 9। अब क्या करूंगी स्टूडेंट्स, 3 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9। पहले हम यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे पहले 2 नंबर्स पर, उसके बाद लास्ट वाले 2 नंबर्स। अब देखें पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व करनी है, 6 प्लस 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 9, 9 प्लस 9। इसी तरह यहाँ देखें 6 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 15, 3 प्लस 15, 9 प्लस 9 का आंसर क्या आता है, 18 इज इक्वल्स 15 प्लस 3 का आंसर क्या आता है, 18। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास होल्ड कर गई। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सेम है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर भी मैं 3 रियल नंबर्स लूंगी ए बी सी, और ये बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर के सेट के साथ। पहले हमने प्लस करवाया था क्योंकि एडिशन था, अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि a डॉट b डॉट c इज इक्वल्स a डॉट b डॉट c। अब पहले 2 रियल नंबर्स पे ब्रैकेट डालनी है और राइट हैंड साइड पर लास्ट 2 रियल नंबर्स पर ब्रैकेट डाल देंगे। स्टूडेंट्स अब इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल 3 रियल नंबर्स दिए मैंने 2 3 एंड 4। सबसे पहले 2 डॉट 3 डॉट 4, पहले 2 पे ब्रैकेट डाली इज इक्वल्स 2 डॉट 3 डॉट 4 और लास्ट 2 पे ब्रैकेट्स डाल दी। अब देखें 2 3 द 6, 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 2 डॉट 3 4 द 12। अब देखें 6 4 द क्या होता है 24। इसी तरह 12 2 द क्या होता है 24। दोनों का आंसर सेम है।
तो इससे क्या बात साबित हुई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड कर गई है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 है मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर में ऐड करवा दूं या सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो हमारे पास आंसर एक रियल नंबर ही आता है। अब हम इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए हमारे पास एक नंबर है जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। अब मैं इसके अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करवा दूं कि वापस से मेरे पास ए ही आ जाए, या यानी कि वापस से मेरे पास एक रियल नंबर ही आ जाए। लेट्स से ए प्लस 0, तो स्टूडेंट्स 0 है। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर में ऐड करवाऊं या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मेरे पास क्या होगा, वापस से ए ही आ जाएगा, यानी कि a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 2। अब मैं 2 के अंदर अगर 0 को ऐड कराऊं तो वापस से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2। इसी तरह अगर मैं -2 लूं, -2 पे प्लस 0 ऐड करवाऊं तो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -2। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मेरे पास होल्ड कर गई है, यानी मैं किसी एक नंबर में, एक रियल नंबर में 0 को ऐड करवा दूं तो मेरे पास वापस से वही रियल नंबर आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है स्टूडेंट्स मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है स्टूडेंट्स कि मैं कोई रियल नंबर लूं और एक ऐसा नंबर है जिसको मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास वापस से वही रियल नंबर है। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब मैं ए के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास वापस से ए ही आ जाए, यानी कि a.1 इज इक्वल्स टू ए। 1 एक ऐसा नंबर है, आप उसे जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास आंसर में वही रियल नंबर आएगा, यानी a इंटू 1, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल एक रियल नंबर लिया मैंने 6। अब मैं 6 को 1 से अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो स्टूडेंट्स क्या आएगा मेरे पास, 6 1 दा 6। इसी तरह अगर मैं -5 ले लूं और -5 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -5। आपने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड कर रही है। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 7 है मेरे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैं कोई रियल नंबर लूं और उसके साथ उसका इनवर्स ऐड करवा दूं तो मेरे पास 0 आंसर बचेगा। सबसे पहली बात, इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास नंबर है 2 तो उसका इनवर्स क्या होगा, -2, यानी कि उसका उलट। अब हम इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे। फॉर एनी नंबर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर है ए और वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट से, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, -a, यानी कि ए के अंदर मैं प्लस करवाऊं -a को तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 3 जो कि रियल नंबर है। अब इसका इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, -3। मैं ऐड करवाऊंगी 3 प्लस -3
इज इक्वल्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इनवर्स को पहले लिखूं और रियल नंबर को बाद में लिखूं तब भी आंसर 0 ही आएगा। जैसे कि -a + a, इधर देखते हैं अब हम, इज इक्वल्स टू, अब मैं इसका इनवर्स पहले लिखूंगी -3 + 3, तो आपने देखा माइनस प्लस माइनस 3 - 3 0। यानी मैं अगर इनवर्स को पहले लिखूं या बाद में लिखूं इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म बनाएंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स एक नंबर है ए जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद है कि जैसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसी तरह जैसे हमने प्लस करवाया था तो उसका इनवर्स क्या था? माइनस। ए मल्टीप्लाई 1/a, यानी ये डिवाइड में चला जाएगा। a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल्स टू 1। ए को कैंसिल आउट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इनवर्स पहले लिख लूं मल्टीप्लिकेटिव और ए को बाद में, तो देखते हैं क्या होगा। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 ही आएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रियल नंबर है मेरे पास 6 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। 6 को कैंसिल आउट कर रहा है तो आंसर क्या आ गया? 1। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले लिखूं यानी 1/6 और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो तब भी आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 ही आता है। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 में स्टूडेंट्स हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि इसके अंदर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करेंगे। सबसे पहले मैंने इसकी जनरल फॉर्म बनाई, फॉर एनी ए बी सी, यानी फॉर एनी नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास कोई से 3 नंबर्स हैं ए बी सी और वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ। अगर मैं पहले ए को मल्टीप्लाई करवाऊं बी प्लस सी के साथ तो वो बराबर आएगा स्टूडेंट्स ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के साथ, यानी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं पहले इन दोनों नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट डाल दूं यानी a प्लस बी कर लूं और c को बाद में मल्टीप्लाई करवा लूं तो वो बराबर आएगा a मल्टीप्लाई सी प्लस b मल्टीप्लाई बाय c के साथ। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 नंबर्स हैं 2, 3, 4। ये मेरे पास है a, ये b और ये c है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम a ब्रैकेट b प्लस सी को सॉल्व करेंगे। a की जगह मैंने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट b के अंदर 3 और प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अब हम a को मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कर देंगे a को मल्टीप्लाई करवा के c के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? 3 + 4। 3 + 4 क्या होता है? 7। इसी तरह 2 3 दा 6 प्लस 2 4 दा 8। 7 2 दा क्या होता है स्टूडेंट्स? 14
इज इक्वल्स 6 प्लस 8 क्या होता है 14। तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके हमारे दोनों साइड्स के आंसर सेम आए। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले मैं ब्रैकेट a प्लस b पे डालूंगी, यानी कि 2 प्लस 3 और साथ c को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस b मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसी तरह यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व होगी। 3 प्लस 2 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स 4 टू द 8 प्लस 3 4 द 12। 5 4 द क्या होता है स्टूडेंट्स 20 इज इक्वल्स 12 प्लस 8 20। यानी कि हमने देखा कि हम दोनों तरीकों से अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। आइए स्टूडेंट्स, अब हम रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ऐसी खसूसियात जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी मौजूद हो, उसे कहते हैं ऑर्डर। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एनी रियल नंबर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी दो नंबर्स हैं और वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ। तो अगर हमारे पास ए लेस है बी से, ये वाला जो साइन है ये लेस को शो करता है, और ए ग्रेटर है बी से और ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर देन को शो करता है। स्टूडेंट्स, ये वाला जो साइन है ये हमारे पास ग्रेटर देन को शो करता है और ये वाला जो साइन है ये हमारे पास लेस देन को शो करता है। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमें क्या पता लगा कि अगर ए लेस है बी से या ए ग्रेटर देन है बी से, ए लेस भी है और ग्रेटर भी है किससे बी से, तो ए हमारे पास बी के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक नंबर है 3 हमारे पास ग्रेटर है x के साथ और 3 हमारे पास लेस भी है x के साथ, यानी 3x से ग्रेटर भी है और 3x से लेस भी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x बराबर है 3 के या 3 बराबर है x के। इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम कोई से 3 नंबर्स लेते हैं, यानी कि फॉर एनी नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये तीनों नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे पास a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो हम ये कह सकते हैं कि a बड़ा है c से। इसी तरह अगर a लेस है b से और b लेस है c से, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि a लेस है c से। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। सबसे पहले मैंने कहा कि a बड़ा है b से, यानी कि 4 बड़ा है 3 से। उसके बाद मैंने कहा कि b बड़ा है c से, यानी कि 3 बड़ा है 2 से। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 4 बड़ा है 2 से। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स, 4 ग्रेटर है 2 से, यानी a ग्रेटर है c से। इसी तरह अब 3 नंबर्स लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 4।
अगर a लेस है b से, यानी 2 लेस है 3 से, एंड 3 लेस है 4 से, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि a लेस है 4 से, यानी कि 2 लेस है 4 से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जिसमें हम प्लस करवाएंगे, यानी कि फॉर एनी नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें हम 3 नंबर्स लेंगे जो हमारे पास रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। इफ ए लेस है बी से, देन अगर मैं इसमें एक कांस्टेंट ऐड करवा दूं, यानी नंबर सी को ऐड करवा दूं दोनों साइड्स पर, तो इसकी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी ए लेस है बी से, देन ए प्लस सी लेस होगा बी प्लस सी से, यानी ये कांस्टेंट मैंने दोनों साइड पर ऐड करवा दिया। इसी तरह अगर ए ग्रेटर है बी से, देन ए प्लस सी भी ग्रेटर होगा बी प्लस सी के साथ। आइए इसे एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास a लेस होना चाहिए b से, 5 लेस है 7 से। अगर मैं इसमें एक नंबर ऐड करवा दूं, यानी c इज इक्वल्स टू 2, मैं ऐड करवाती हूँ दोनों साइड्स पर, 5 प्लस 2 लेस देन 7 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 लेस देन 7 प्लस 2 9, यानी कि 7 लेस है 9 के साथ, प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती। इसी तरह अगर a बड़ा है b से, तो हम उसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड करवाएंगे दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास आंसर उसी इनइक्वालिटी में आएगा, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 8। हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास a ग्रेटर है b के साथ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने 10 को ग्रेटर रखा है 8 से। अब एक कांस्टेंट c में ऐड करवाऊंगी, c है 2, 10 प्लस 2 ग्रेटर देन 8 प्लस 2, 10 प्लस 2 12 ग्रेटर देन 8 प्लस 2 10, यानी कि 12 ग्रेटर है 10 के साथ। इसे कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें। फॉर एनी नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 3 नंबर्स हैं ए बी सी और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ। तो सबसे पहले क्या है, अगर a लेस है b से, देन a माइनस सी भी लेस होगा b माइनस सी के साथ, यानी कि थर्ड नंबर को मैं दोनों साइड्स पर माइनस करवाऊंगी तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह अगर a ग्रेटर है b से और मैं c को दोनों साइड्स पे माइनस करवाऊंगी, तब भी a माइनस सी ग्रेटर होगा b माइनस सी के साथ। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नंबर है a इज इक्वल टू 7 और b, हमारे पास एक नंबर है b इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर मैंने लिया c इज इक्वल्स टू 2। अब सबसे पहले मेरे पास a लेस है b के साथ। अब मैं अगर a माइनस सी करूं, तब भी वो लेस ही होगा b माइनस सी के साथ, यानी कि 7 में से मैं माइनस कर दूं 2, 2 इज c, वो लेस देन होगा 9 माइनस 2 के साथ। 7 माइनस 2 5 लेस है 9 माइनस 2 7 के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड
कट जाती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी नंबर 5 है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हम कोई से 3 नंबर्स लेंगे जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। फॉर एनी नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सबसे पहले अगर a लेस है b से और मैं उसके साथ एक दूसरा नंबर c मल्टीप्लाई करवाऊं दोनों साइड्स पर, तो इससे इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा, यानी a मल्टीप्लाई c लेस हो जाएगा b मल्टीप्लाई c के साथ। इसी तरह अगर एक नंबर a बड़ा है b से और मैं उसके साथ दोनों साइड्स पर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा दूं यानी c को, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। देन a डॉट c ग्रेटर हो जाएगा b डॉट c के साथ। आइए इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। तीसरा नंबर मैंने ले लिया c इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हमारे पास a लेस है b के साथ, यानी 2 लेस है 3 के साथ। अब मैंने दोनों साइड्स पर नंबर c को मल्टीप्लाई करवाना, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 टू द 4 लेस देन 3 टू द 6, यानी 4 लेस है 6 के साथ। हमारा आंसर सेम आया है, कोई फर्क नहीं आया इनइक्वालिटी पर। यही वाली साइड लेस है और ये वाली साइड ग्रेटर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेस है और राइट हैंड साइड ग्रेटर है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब देखें, मैं 3 नंबर्स लूंगी, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले मैंने a को मल्टीप्लाई करवाना है c के साथ, यानी 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। और अब हम इस वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। 4 टू द 8 ग्रेटर है 3 टू द 6 के साथ। 8 ग्रेटर है 6 के साथ, तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स, फॉर एनी नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी हम 3 नंबर्स लेंगे ए बी सी और वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट के साथ। तो सबसे पहले अगर a हमारे पास लेस है b से और मैं एक तीसरे नंबर को दोनों साइड्स पे डिवाइड करवा दूं, तब भी a ओवर c लेस होगा b ओवर c के साथ। इसी तरह अगर a ग्रेटर है b के साथ और मैं दोनों साइड्स पर एक नंबर c को डिवाइड करवा दूं, तब भी a ओवर c ग्रेटर होगा b ओवर c के साथ। इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, a हमारे पास है 6, c हमारे पास है 3 और b हमारे पास है 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास a ओवर c यानी 6 ओवर 3 लेस होना चाहिए b ओवर c से, यानी 9 ओवर 3 से। अब देखें, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, लेस है 3 से, 2 लेस है 3 से। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? ये डिवीजन प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इसी तरह अगर हमारे पास a ग्रेटर है b से, तो हम कैसे लेंगे इसको स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल, a हमारे पास है, सेम एग्जांपल लूंगी 6, b हमारे पास है 9 और अब मैं c को ले रही हूँ -3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास a ओवर c ग्रेटर होना चाहिए b ओवर c से। a हमारे पास है 6 और c हमारे पास है -3, ग्रेटर होना चाहिए b हमारे पास है 9 और c हमारे पास है -3। जब हमने इसकी कटिंग की, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो -2 आ गया, ग्रेटर देन 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, -3, यानी -2 ग्रेटर है -3 से। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स
कि डिवीजन प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होल्ड कर गई है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्डर प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई से दो नंबर हैं ए और बी और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के सेट्स के साथ, एंड बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन यानी कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं या दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर ए लेस है बी से और मैं उसका अगर रेसिप्रोकल ले लूं, यानी उसे उलट कर दूं, यानी 1/a कर दूं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b के साथ। इसी तरह अगर a ग्रेटर है b से और मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूं, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि 1/a लेस हो जाएगा 1/b के साथ। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास दो नंबर्स हैं a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास a लेस है b के साथ, यानी 2 लेस है 3 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं, यानी 1/2, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव में नंबर्स ले लूं, फॉर एग्जाम्पल -2 एंड -4। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास -2 ग्रेटर है -4 से। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं -1/2, तो ये मेरे पास लेस हो जाएगा -1/4 से। उम्मीद है आपको ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।